2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं तथा 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं ऐसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय जो बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में लगातार इनका जीवन परिचय पूछा जाता रहा है और आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, क्योंकि जीवन परिचय पर आधारित जो प्रश्न आएगा 5 नंबर का आएगा। यानी आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचनाओं यानी रचना का नाम लिखना होगा और किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी किसी एक रचना का भी नाम लिखना होगा, जिसके लिए लेखक का आप लिखेंगे जीवन परिचय और रचना का नाम तो 5 नंबर मिलेंगे, और जब आप एक कवि का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखेंगे तो 5 नंबर, यानी कुल 10 नंबर यहां से आपको मिलेंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, मैं आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप अच्छे से लिख सको जीवन परिचय, और आप जब अच्छे से लिख सकोगे तो अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। और याद करने का तरीका क्या है तथा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लेखक का नाम डालेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें आप जरूर रट लेना। पहला बिंदु है जन्म, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा बिंदु है जन्म स्थान, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म अगोना नामक गांव में हुआ था, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत आता है। और इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल जी थे इनके पिताजी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? तो इन्होंने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की थी। और इनकी मृत्यु यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु कब हो गई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गई। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा और त्रिवेणी। ये मुख्य बिंदु हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लेना, और जब आप परीक्षा में लिखोगे तो ये बिंदु भी आप लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना जीवन परिचय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप वीडियो के द्वारा अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे, चाहे हिंदी पद्य खंड हो, चाहे गद्य खंड हो, चाहे काव्य खंड जिसे पद्य खंड भी कहते हैं, और चाहे संस्कृत खंड हो या व्याकरण खंड हो, सभी से रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 2024 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो यहां पर इस तरीके से जीवन परिचय आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से, और इनका जीवन परिचय बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा? यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी का आलोचना सम्राट माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्न किताबों में जब आप देखोगे तो विभिन्न तरीके से किसी भी लेखक का हो, कवि का हो, जीवन परिचय लिखा मिलेगा, यानी नए तरीके से लिखा मिलेगा, लेकिन जो जन्म है और मृत्यु का जो सन है वो सेम रहेगा, यानी सभी में एक जैसा रहेगा। तो आप जिस भी पुस्तक से सरल समझें, आप उस पुस्तक से जीवन परिचय याद कर लें। और मैं आशा करता हूं कि मैं जो यहां पर आपको जीवन परिचय प्रोवाइड करा रहा हूं, ये मुझे लगा कि बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ गया। तो हो सकता है ये याद करने में आपको अच्छा लगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे एक चीज, और जितना मैंने
लाल पेन से लिखा है जीवन परिचय के अंतर्गत, ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। जब भी आप जीवन परिचय लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा या बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, ये सब चीजें आपको काले पेन से ही लिखना होगा। जब आप ऐसा करोगे, यानी मुख्य मुख्य बिंदु आप काले पेन से लिखोगे, तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद यहां आप ध्यान दीजिएगा, इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सुपरवाइजर कानूनगो थे। पंडित चंद्रबली शुक्ल जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी थे, और ये क्या थे? सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे, किंतु सफल नहीं हुए। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटर पास कर लिया, तब इन्होंने कानूनगो की परीक्षा दी, लेकिन उस परीक्षा में ये असफल हो गए, और इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक विद्यालय में क्या हो गए? अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। हिंदी शब्द सागर पत्रिका के ये जो है सहायक संपादक रहे थे। यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और यहीं पर रहते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तब इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में जरूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में, कब? सन 1941 ईस्वी में, आप काले पेन से लिखिएगा, में दमा रोग से पीड़ित होने से आपका यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परलोकवास हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1941 ईस्वी में हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था, और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, जिस पर इन्हें 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। और साथ ही साथ सन 1941 ईस्वी में इस महान लेखक का परलोकवास हो गया। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने लाल पेन से लिखा है, इन सभी बिंदुओं को आपको काले पेन से लिखना होगा। चलिए मैं आपको बता दूं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं, इस प्रकार से रचनाएं हेडिंग डाल देना। आपको परीक्षा में किसी एक रचना का नाम लिखना होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको सभी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी देता चलूं। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रचनाएं इनकी कुछ इस प्रकार से हैं। निबंध संग्रह, जिसके अंतर्गत विचार वीथी तथा चिंतामणि, जो कि 2 भाग में है। यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि विचार वीथी किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। और एक प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कई प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर आलोचना ग्रंथ, सूरदास, रस मीमांसा और त्रिवेणी, यहां से भी प्रश्न आता है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है, तो रस मीमांसा आलोचना विधा पर आधारित रचना है। त्रिवेणी भी आलोचना विधा पर आधारित रचना है। और इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। संपादित रचनाएं कौन कौन सी हैं? जायसी ग्रंथावली,
तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। और आप लोग इसी तरह से तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर देना। अपनी नोट्स भी बनाते रहिए, चैनल के साथ जुड़कर वीडियो के माध्यम से। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।